हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक। राजस्थान ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन और फिजियोग्राफिक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में। जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ कि क्लाइमेट और जो वेदर है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बताइए फिर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, वेदर जो है इट इज़ अ डेली और आर्ली वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर कंडीशंस ऑफ अ सर्टेन प्लेस। किसी एक जगह का जो डेली और आर्ली वेरिएशन होता है वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर कंडीशंस के अंदर, उसे बोला जाता है वेदर। और जो क्लाइमेट है विच इज़ अ एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का, जैसे कि शिमला का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो शिमला का जिस तरीके का वेदर वहाँ पे मतलब 25 से 30 साल तक किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो वेदर कंडीशन रही हैं उसका हम एग्रीगेट निकाल करके उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। तो उसे बोला जाता है क्लाइमेट। और वेदर तो डेली वेरिएशंस होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में। देखो, राजस्थान का क्लाइमेट या अगर मैं बात करूं राजस्थान के मॉनसून को समझने से पहले हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मॉनसून के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक बेसिक सी नॉलेज, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होता है इंडियन मॉनसून और क्या उसकी ब्रांचेस होती हैं। वैसे तो अगर आपने इंडियन मॉनसून पढ़ा होगा सो इतनी बेसिक चीज़ आपको आती होगी। अगर इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट 5 मिनट्स उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। देखो, ये मैंने बनाया है इंडियन पेनिनसुला और ये इस तरीके से मैंने हिमालय को यहाँ पे डिनोट किया है। देखो, एग्जाम्स में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मेंस, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम हो। डायग्रामेटिक डिपिक्शन का हमेशा आपको एक कहते हैं ना एडवांटेज मिलता है, दैट गिव्स अ वेटेज टू योर आंसर। इसलिए जहाँ तक हो सके आप किसी भी चीज़ को समझा रहे हैं तो उसको डायग्राम से, चाहे वो लीनियर डायग्राम है या फिर इस तरीके का डायग्राम है, इससे आप इसे समझाइए। मैप हर किसी का उतना अच्छा आर्टिस्टिक हैंड नहीं होता कि स्टूडेंट्स आर जनरली नॉट कंफर्टेबल टू मेक मैप, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी है कि हमने किस तरीके से पेनिनसुला ड्रॉ किया है और यहाँ पे हमने हिमालयाज़ को बता दिया है, इतना काफ़ी है। एंड दिस इज़ करेक्ट ऑल्सो। अगर आप एग्जाम में बताएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, कटेंगे कुछ नहीं। चलो देखो क्या होता है समर्स के टाइम पे, क्योंकि अगर हम मार्च की बात करें तो उस टाइम पे तो जो सन की जो रेज है, जो अगर हम सन की पोजीशन देखें विच इज़ ऑन इक्वेटर, है ना। अगर हम समर्स की बात करें यानी कि मई जून के करीब समर्स की बात हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे सन की जो अपेरेंट शिफ्ट है विच इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट अपीयर्स टू अस कि सन जो है, सूर्य जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ITCZ भी खैर इसके साथ में मूव करती है, क्योंकि लो प्रेशर कंडीशंस को कैच करने के लिए वहाँ तक नहीं जाते हैं। हम सिंपल सी एक बात देखते हैं कि यहाँ पे हिमालयाज के ऊपर इधर क्या है, दिस इज तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू की जो हाइट है विच इज़ एवरेज हाइट इज समवेयर अराउंड 4000 मीटर। अब देखो, इतना तो आपको भी पता है कि लैंड सरफेस और जो लैंड और वाटर बॉडी में सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होती है लैंड और सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है लैंड, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। इस वजह से वाटर को हीट एब्जॉर्ब करने में और उसको रिलीज़ करने में टाइम लगता है, तो इसलिए पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि जो लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। अब यहाँ पे है तिब्बतियन प्लेट्यू विच इज़ 4000 मीटर की हाइट है उसकी, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्री कैम्ब्रियन निश रॉक्स। प्री कैम्ब्रियन निश रॉक्स जो होती है विच इज डार्कर इन कलर, विच मीन्स इट्स एल्बिडो इज वेरी लो।
इसकी एल्बिडो बहुत कम है, सो दैट्स व्हाई दिस रीजन डेवलप्स इनटू अ हीट सिंक जोन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एल्बिडो लो है, सो इट एब्जॉर्ब्स द जो सन से जो डायरेक्ट इंसोलेशन आ रही है, जो एनर्जी है, जो मतलब सन रेज है, उसे ये एब्जॉर्ब करेगा, सो इट विल डेवलप इनटू अ हीट सिंक जोन। अब जब ये हीट सिंक जोन में डेवलप हो जाएगा, तब यहाँ पे कौन सी प्रेशर कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि जो उसकी सराउंडिंग एयर है लैंड सरफेस पे वो भी वार्म होगी। वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है, लाइटर होती है, ऐसे टेंड्स टू राइज, तो यहाँ पे क्या होगी, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी। और यहाँ पे दिस इज योर अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिवली हाई प्रेशर है क्योंकि ये वाटर बॉडी है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। विंड की जो डायरेक्शन होती है, एवरीबडी नोज दैट विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ब्लो करती है तो विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करेगी, यानी कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है दैट गोज इनटू दिस डायरेक्शन। वो इस डायरेक्शन में क्यों जाता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लो प्रेशर को कैच करने के लिए इधर से जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मॉनसून फिनोमेना, इंडियन मॉनसून इज़ अ वेरी इलेबोरेटिव फिनोमेना, जहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर की बहुत सारे लिम्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी और जो अपर एयर डाइवर्जेंस है उसकी बात करते हैं, ITCZ की बात करते हैं, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अभी हम सिर्फ ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, सो स्टिक टू दैट ओनली। यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है दैट हिट्स द इंडियन पेनिनसुला। अब ये इंडियन पेनिनसुला इज व्हाट, a land surface which is surrounded from the water body from 3 side। कोई भी land surface जो कि 3 side से water body से मतलब कि water से surrounded है, उसे बोला जाता है पेनिनसुला। तो ये जो पेनिनसुला है, when जो साउथ वेस्ट मानसून है, व्हेन इट हिट्स दिस पेनिनसुला, तो ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ से ये क्या है, इट गेट बाइफरकेटेड, तो इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ये वाली जो ब्रांच है इसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, विच हिट्स द अराकन यूमा और पूर्वांचल हिमालय उधर हिट करती है, एंड देन इट एंटर्स द इंडियन जो आपका ये सेंट्रल इंडिया है, इधर की तरफ गैंजेटिक प्लेन्स के पैरेलल चलती है और ये इस तरीके से एंटर करती है। और इधर वाली जो कि अरेबियन ब्रांच है, ये यहाँ पे आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ऑब्लिक है, इसके जो मतलब ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं इसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो इस वजह से, और इतना बड़ा हाइट ज़्यादा है, तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस वजह से जो विंड्स हैं इससे टकराती हैं और यहाँ पे अपना सारा मॉइस्चर शेड कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको, दिस इज योर अरावली, मैंने अरावली को इस तरीके से बनाया है, तो आप सब समझ जाइएगा कि अरावली की बात है। अब अरेबिया, राजस्थान के अंदर जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसून, दोनों ब्रांचेस, जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इन दोनों ब्रांचेस के थ्रू मॉनसून राजस्थान के अंदर पहुंचता है। बट सबसे पहले कौन सी ब्रांच से पहुंचता है, वो है आपकी अरेबियन सी ब्रांच। और कहाँ पे ये हिट करता है, इट हिट द बांसवाड़ा। तो यानी कि बांसवाड़ा जो है वहां से मॉनसून एंटर करता है राजस्थान के अंदर, समवेयर अराउंड 15-16 जून के करीब, 15 या 16 जून के करीब राजस्थान के अंदर मॉनसून एंटर करता है बांसवाड़ा से। यहाँ से एंटर किया, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वहां से बाद में लेटर ऑन जो मॉनसून है दैट एंटर्स, और वो राजस्थान के अंदर हाड़ौती रीजन से एंटर करता है। और सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ के अंदर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और अरेबियन सी ब्रांच से आता है आपके इसके अंदर, किसमें, बांसवाड़ा में। एंड देन जो अरेबियन सी ब्रांच है वहां से इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाती है, बिकॉज जो ये अरावली है विच इज़ न पैरेलल टू दीज विंड्स, वो इसके पैरेलल है, तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती। खैर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी मेरा समझाने का मतलब आपको सिर्फ ये था कि अरेबियन सी ब्रांच कौन सी होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच कौन सी होती है, और राजस्थान के अंदर इन दोनों ब्रांचेस से मॉनसून आता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको।
इंडियन मानसून काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इलेबोरेटिव टॉपिक है, आराम से कभी वक्त मिलेगा तो इसे कवर करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अच्छा ये बताओ कि राजस्थान के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? बताया हुआ है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब चीज़ें कवर की हैं। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है बताओ? यहाँ से बांसवाड़ा और थोड़ा सा पार्ट ये आपका डूंगरपुर से, तो यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, इन दो डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? राजस्थान का क्लाइमेट होना चाहिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप। वैसे तो राजस्थान के अंदर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, हम ओवरऑल की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप है। वैरायटी ऑफ में हम अगर बाइफर्केशन करें तो हमें पता चलता है कि भाई इधर की तरफ क्योंकि डेजर्टिक रीजन है तो एरिड क्लाइमेट है, यहाँ पे ह्यूमिड है, यहाँ पे वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट है, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी हमने एक ओवरऑल देखा तो राजस्थान का कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ें कवर करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, चाहे वो RS ले लो या फिर कोई और दूसरे एग्जामिनेशन ले लो, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें बनती हैं। देखो, फैक्टर्स affecting राजस्थान क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल पोजीशन की। लैटिट्यूडनल पोजीशन, अच्छा बताओ फटाफट, राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ। कवर किया हुआ है, हमने किया हुआ है ना इंट्रोडक्शन में, देखते हैं किसे याद है। हाँ, राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 23 डिग्री 3 मिनट्स टू 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ। ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट विच इट सेल्फ इज ए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। अगर राजस्थान की लैटिट्यूडनल पोजीशन किसी और दूसरी बेल्ट पे होती, क्योंकि देखो अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिस इज इक्वेटर, 30 डिग्री हम बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है, दिस इज योर टेम्परेट रीजन, और यहाँ पे आ जाता है पोलर रीजन। तो इस तरीके से लैटिट्यूड, जो कंट्री जिस लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड होगी वहाँ का उस तरीके का क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो ये है लैटिट्यूडनल पोजीशन। सेकेंड थिंग इज अरावली की पोजीशन। अरावली की पोजीशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है राजस्थान के क्लाइमेट के अंदर। देखो कैसे, राजस्थान के अंदर ये देखो, ये यहाँ पे हमने बनाया इस तरीके से अरावली। अरावली जो है, जब यहाँ से हमने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी अरेबियन सी ब्रांच व्हेन इट हिट्स द बांसवाड़ा फर्स्ट, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच से कहाँ पे रेनफॉल होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पे रेनफॉल होती है। सो जब ये अरेबियन सी ब्रांच जो है व्हेन इट हिट्स द राजस्थान, जब ये बांसवाड़ा से यहाँ से एंटर करती है तो उसके बाद में ये जो अरावली है इसकी पोजीशन इस तरीके से है कि ये विंड्स इस डायरेक्शन में बह रही हैं और अरावली भी क्या है? पैरेलल है। अगर अरावली की पोजीशन इस तरीके से होती, सपोज अरावली जो है उसकी पोजीशन इस तरीके से होती है, बीच में यूं होता, तब तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि हो जाती, जैसे वेस्टर्न घाट्स में होती है। बट अरावली की पोजीशन इस तरीके से है, यानी कि जो ये विंड्स आ रही हैं उसके पैरेलल डायरेक्शन में, उसके पैरेलल ये है, तो इस वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। जो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं इनके भी रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, तो ये इसके सहारे सारे निकल जाती हैं, ये रेनफॉल नहीं करती और फिर ये आगे जा कर के यहाँ पे
पंजाब हिमालयाज है वहाँ पे हिट करके पंजाब हिमालयाज में वहाँ पे फिर रेनफॉल होती है। तो दो रीजन है, एक तो ये कि अरावली जो है वो पैरेलल है, सेकंड थिंग अरावली जो है उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अरावली इज़ अ रेलिक्ट माउंटेन, हमने देखा था प्रोटेरोजोइक एरा का है, रेलिक्ट माउंटेन है। तो इस वजह से क्या होता है, अरावली की जो हाइट है, अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो विच इज समवेयर अराउंड 300 to 600 मीटर्स एवरेज हाइट है। सो ये हाइट भी कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है विच कैन क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इटसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे मतलब पहली बात तो हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, एंड सेकेंड थिंग इट रन्स पैरेलल, सो दैट इज़ द मेन रीजन फॉर द अरावली की पोजीशन को लेकर के। तो ये क्लियर है अरावली की पोजीशन। अगर आपसे बाकी और फैक्टर्स मल्टीपल चॉइस में जैसे कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको सारे फैक्टर्स दिए हैं, उसके अंदर 4 फैक्टर्स और चारों ही रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, एंड दे आर आस्किंग कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन राजस्थान क्लाइमेट, तो वो आपका अरावली होगा। अरावली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो एक कंट्रीब्यूशन है आप कह दो राजस्थान के क्लाइमेट में, राजस्थान के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, वो अरावली का ही है। अब बात करते हैं थर्ड थिंग विच इज लैंड सरफेस। लैंड सरफेस कह दो या फिर आप ये कह दो 61% डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ये भी इन्फ्लुएंस करता है। अब राजस्थान का ये वाला जो रीजन है ये पूरा डेजर्टिक रीजन है। अब डेजर्ट है यहाँ पे, तो डेजर्ट में देखो हमने देखा था कि जो लैंड है वो मिट्टी जो है, और यहाँ पे तो वैसे भी सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल जो है दैट हीट्स अप फास्ट एंड इट लूज द मतलब ये वापस जो हीट है उसको बहुत जल्दी ही वो कर देती है, इट कूल्स डाउन ऑल्सो फास्टर। सो दैट इज ऑल्सो द रीज़न कि यहाँ पे डेली और जो सीजनल वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने जैसलमेर और इधर का जो रीजन देखा हो, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा डेली टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम है वहाँ पे तो बिकॉज सन की इंटेंस हीटिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और नाइट के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से ये भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। 61% डेजर्ट। देन कम टू इसका हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो राजस्थान जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, अभी तक तो लैंडलॉक ही है। हाँ खैर वो बात अलग है कि बात चल रही है कि जालौर के अंदर एक इनलैंड पोर्ट बनाएंगे, तो फिलहाल जब तक नहीं बनता राजस्थान इज अ लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट विच मीन्स कोई भी वाटर बॉडी या आप ये कह सकते हो कोस्ट जो है वो इससे नहीं लगता। नियर बाय जो सबसे ज़्यादा नियर बाय कोस्ट है वो गुजरात का ही पड़ता है राजस्थान से। तो समुद्र से दूर होने की वजह से, जो सी है उससे दूर होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। बिकॉज आपने देखा होगा अगर मुंबई के बारे में, मुंबई का टेम्परेचर कितना मॉडरेटिंग काइंड ऑफ रहता है ना। बेंगलोर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आप जाओ तो विंटर्स भी उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे आर लोकेटेड अलॉन्ग द जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्र है उसके बिल्कुल पास में ये लोकेटेड हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है जो ओशियन का या फिर सी का ऑन जो वहाँ की नियर बाय जगह है वहाँ पे। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से इसे अच्छे से समझा जा सकता है, बट खैर वहाँ की बात नहीं करेंगे। डिस्टेंस ऑफ सी में आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि भाई जो सी है वहाँ से जो नियर बाय सी के पास में जो भी लोकेटेड जगह होती हैं उसका उसके ऊपर ओशन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। इस वजह से वहाँ पे मॉडरेटिंग टेम्परेचर रहता है, एक्सट्रीम नहीं हो पाता। और राजस्थान के अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होने का एक रीज़न ये भी है कि ये सी से या कोस्ट से बहुत दूर है। अब बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की। एक और फैक्टर देखते हैं इसका। ये फैक्टर हो गया जैसे कि आपका हाइट फ्रॉम सी लेवल। देखो राजस्थान के अंदर ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन है, यानी कि ये साउथ ईस्ट प्लेट्यू, हाड़ौती प्लेट्यू और जो साउदर्न रीजन है ये हिली और प्लेट्यू रीजन है, जबकि ये जो डेजर्ट वाला है और ईस्टर्न प्लेन्स ये दोनों क्या हैं, ये प्लेन रीजन है। तो ये हाइट पे होने की वजह से क्या है, इस यहाँ पे टेम्परेचर आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता, जबकि
प्लेन्स पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द प्लेन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिस वजह से राजस्थान का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है कि क्यों राजस्थान के अंदर साउथ ईस्ट और जो साउदर्न पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर कम है और प्लेन्स का ज़्यादा है, उसका रीज़न ये है। देन इसके अलावा हाइट फ्रॉम सी लेवल हो गया। उसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है, खैर वैसे तो अल्नीनो वगैरह भी राजस्थान के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। खैर अल्नीनो इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक जो कि हम कभी इंडियन मॉनसून के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से इंडियन मॉनसून पहले कवर करके फिर अल्नीनो कवर करना होता है। तो एक अल्नीनो भी खैर इसका फैक्टर है, अल्नीनो। एंड देन उसके अलावा टेम्परेचर और जो प्रेशर कंडीशंस हैं, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा वो इन्वर्स रिलेशन होता है, वो भी चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इसको लेकर के फैक्टर्स राजस्थान के क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में कि राजस्थान के क्लाइमेट को इतने सारे फैक्टर्स ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें से हमने देख लिया लैटिट्यूडनल पोजीशन, इसकी अरावली की पोजीशन देख ली, लैंड सरफेस देख लिया 61%, डिस्टेंस फ्रॉम सी देख लिया, हाइट फ्रॉम सी लेवल, अल्नीनो हो गया। उसके अलावा वेजिटेशन भी एक फैक्टर माना जा सकता है क्योंकि जो जैसलमेर है यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा है, बट चूरू के अंदर वेजिटेशन कम होने की वजह से चूरू का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो जैसलमेर है वहाँ का टेम्परेचर चूरू के कंपैरिजन में कम रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं वेजिटेशन भी, और वेजिटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। देखो अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है फैक्टर्स और थोड़ा सा हमने मॉनसून के बारे में देखा। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू कवर अबाउट द डिफरेंट सीजन्स, जो डिफरेंट सीजन्स हैं हम उसकी बात करेंगे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके साथ साथ में कुछ जो फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली ऐसे ही पेपर के अंदर आ जाते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू like it, and if you like it then please do share it with your friends. See you in the next video. Stay connected. Bye.